मित्र अलम्बुश, तुम जहां कहीं भी हो, तत्काल मेरे सम्मुख प्रकट हो। तुम्हारा मित्र संकट में है। मैं चाहता हूं तुम अर्जुन पुत्र रावण का वध कर दो। जैसी आज्ञा युवराज। प्रिय भक्तों, कथा के प्रथम भाग में आपने देखा कि अलम्बुश द्वारा इरावन का वध हो जाता है, जिसके कारण सभी पांडव शोक संतप्त थे। तब सभी पांडवों सहित भगवान श्री कृष्ण अलम्बुश की मायावी शक्तियों का सामना करने के लिए एक परामर्श देते हैं। इरावन जैसा वीर योद्धा सदियों में एक बार जन्म लेता है और चिरकाल तक ऐसे योद्धाओं की वीरता का बखान किया जाता है। परंतु ये समय इरावन की वीरगति पर आंसू बहाने का नहीं है, अपितु अलम्बुश को रोकने का है। अन्यथा वो अपनी माया से पांडव सेना का नाश कर देगा। हे केशव, अलम्बुश की माया का सामना कौन कर सकता है? उसकी माया के सम्मुख अर्जुन के तीर भी निरुत्तर हैं। अब आप ही कोई मार्ग बताइए। बड़े भैया, आप चिंता ना करें। जिस प्रकार मैंने अलम्बुश के भाई बकासुर का वध किया था, उसी प्रकार मैं अलम्बुश का भी अंत कर दूंगा। मझले भैया, अलम्बुश कोई सामान्य असुर नहीं है, अपितु वो अनेकों मायावी शक्तियों का स्वामी है। अब तो उसके साथ उसका मित्र अलायुध भी आ चुका है। इसलिए बुद्धिमता इसी में है कि आप अलम्बुश से युद्ध का विचार त्याग दें। हे केशव, मुझे क्षमा करें, परंतु हमारे पास कोई अन्य मार्ग भी तो नहीं है। मझले भैया, हमारे पास मार्ग है, जिससे हम बड़ी ही सरलता से अलम्बुश और उसके मित्र अलायुध को पराजित कर सकते हैं। हे माधव, आखिर हम में से कौन है जो अलम्बुश की माया का सामना कर सकता है? हे पार्थ, वो आपके कुल से ही हैं। कदाचित आप महाबली भीम और देवी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को भूल गए हैं, जो अनेकों मायावी शक्तियों की खान है, जिसका बल मझले भैया के समान है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही मायावी शक्तियों को मायावी शक्तियों से ही काटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडव घटोत्कच को कुरुक्षेत्र में आने का संदेश भेजते हैं। घटोत्कच भी संदेश पाते ही तत्काल पांडवों के सम्मुख प्रकट होता है। हे आर्य श्रेष्ठ, घटोत्कच आपकी सेवा में उपस्थित है। कृपया कर आप आदेश दें। पुत्र घटोत्कच, दैत्य अलम्बुश और उसका साथी अलायुध अपनी माया से पांडव सेना को बहुत क्षति पहुंचा रहे हैं, और उसने तुम्हारे अनुज भ्राता इरावन का बड़ी ही निर्ममता से वध कर दिया है। अलम्बुश का इतना दुस्साहस मेरे प्रिय अनुज इरावन का वध कर दिया। मैं उसके किए की सजा उसे अवश्य दूंगा। प्रिय घटोत्कच, तुम तत्काल ही अपनी माया और शक्ति से अलम्बुश और अलायुध का अंत कर दो। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रणभूमि में पहुंच जाता है और कौरव सेना का नाश करने लगता है। ये देखकर कौरव पक्ष के सभी योद्धा हतप्रभ हो जाते हैं। तभी अलायुध कहता है, ये कोई और नहीं बल्कि भीम पुत्र मायावी घटोत्कच है। हमारी भांति ही ये भी अनेकों मायावी और असुरी शक्तियों का स्वामी है। अच्छा, तो ये भीम का पुत्र है, तब तो घटोत्कच की मृत्यु मेरे हाथों ही होगी। मित्र, ये अवसर पहले आप मुझे दो, क्योंकि भीम के कारण ही हिडिंबा ने मेरा विवाह का निवेदन ठुकरा दिया। इसलिए घटोत्कच की मृत्यु मेरा प्रतिशोध होगा। ठीक है मित्र, तुम घटोत्कच का अंत करो, मैं भीम का अंत करूंगा। ऐसा कहकर अलायुध युद्ध भूमि में चला जाता है। घटोत्कच, तुम इन कमजोर सैनिकों पर अत्याचार कर रहे हो। अगर है साहस तो मुझसे युद्ध करो। अलायुध,
तुम मेरे माता के असुर कुल से हो और मैं अपने किसी सगे संबंधी का वध नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझसे युद्ध की इच्छा त्याग दो, जिससे तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो सके। असंभव घटोत्कच, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे माता पिता से मेरा प्रतिशोध होगा। अलायुध घटोत्कच की एक नहीं सुनता है, जिससे घटोत्कच अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और घटोत्कच अलायुध को पकड़कर आकाश में उछाल देता है। परंतु अलायुध आकाश से ही घटोत्कच पर बाणों की वर्षा करने लगता है, जिसके बाद घटोत्कच भी आकाश में पहुंच जाता है और दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। कुछ देर के युद्ध के बाद घटोत्कच तीव्र गति से अलायुध पर मुक्के का प्रहार करता है, जिससे अलायुध भूमि पर आ गिरता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब अलायुध की मृत्यु की सूचना अलम्बुश को मिलती है तो वो क्रोधित होकर युद्ध भूमि में पहुंच जाता है। घटोत्कच, तेरा इतना साहस कि तूने अलायुध का वध कर दिया। अब तुझे मेरे क्रोधाग्नि से कोई नहीं बचा सकता है। अलम्बुश अपनी माया से घटोत्कच के समान विराट रूप धारण कर लेता है। दोनों के मध्य महाप्रलयंकारी युद्ध होने लगता है। अलम्बुश बड़ी बड़ी शिलाखंड घटोत्कच की तरफ फेंकता, जो घटोत्कच से टकराकर फूलों की भांति बिखर जाती। ऐसा देखकर अलम्बुश अग्नि की वर्षा करता तो घटोत्कच अपनी माया से जल की वर्षा कर अग्नि को शांत कर देता, जिसके बाद दोनों के मध्य गदा युद्ध आरंभ हो जाता है। दोनों ही योद्धा गदा से एक दूसरे पर भयंकर प्रहार करते हैं, परंतु कोई भी हार मानने को तैयार न था। तभी घटोत्कच के प्रहार से अलम्बुश की गदा भूमि पर गिर जाती है और अवसर का लाभ उठाते हुए घटोत्कच अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए अलम्बुश को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार घटोत्कच अपने अनुज इरावन की मृत्यु का प्रतिशोध लेता है और पांडव सेना में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी आज की ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल महावॉरियर को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप अगली कथा किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं ये भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।